हेलो एवरीवन, हम लोगों का प्रश्न है 447 का अभाज्य गुणनखंड क्या है। तो चलिए 447 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं और देखते हैं कि 447 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर्स क्या होता है। तो देखिए, इस संख्या को यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिख लिए हैं। अब इस संख्या को अभाज्य संख्या से घटाना होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभाज्य संख्या है, ध्यान दीजिएगा, 2, 3, 5, 7 और इसी तरह से आगे होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यह जो संख्या है इस 2 से कटेगी। तो दोस्तों, 2 से कटने का नियम होता है, ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर आप लोग को बतला रहे हैं। 2 से कटने का नियम होता है, यदि जिस भी संख्या की इकाई के अंक 0 या 2 या 4 या 6 या 8 रहता है तो वह संख्या 2 से कट जाती है। तो देखिए, यह जो संख्या है इसके इकाई के अंक यहाँ पर 7 है, इसलिए यह संख्या 2 से नहीं कटेगी। तो अब हम देखेंगे कि यह जो संख्या है इस 3 से कटेगी। तो दोस्तों, 3 से कटने का नियम होता है, ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर आप लोगों को बतला रहे हैं। यदि जिस भी संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाता है तो वह संख्या भी 3 से कट जाती है। तो चलिए इस संख्या के अंकों को जोड़ते हैं और देखते हैं 3 से कटता है। तो देखिए, इस 4 में इस 4 को जोड़ेंगे तो 8 होगा और 8 में इस 7 को जोड़ेंगे तो 15 होगा। तो 15 जो संख्या है वह 3 से कट जाती है, इसलिए 447 जो यह संख्या है यह भी 3 से कट जाएगी। तो चलिए इसको 3 से कटाते हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ आप लोग यहाँ पर कटाना सीखिएगा। देखिए, यहाँ पर पहले 4 है, इसलिए एक बार में 3 ले जाएंगे और इस 4 में से इस 4 के पास एक हासिल चला जाएगा तो यह 14 हो जाएगा। तो देखिए, यह 14 इस 3 से पूरी तरह से नहीं कटेगा, इसलिए 14 से कम 4 बार में 12 ले जाएंगे और इस 14 में से इस 7 के पास 2 हासिल चला जाएगा तो यह 27 हो जाएगा। तो यह 27 इस 3 से 9 बार में कट जाएगा, क्योंकि 3 27 होता है। देखिए, यहाँ पर 149 आ गया। तो 149 जो यह संख्या है यह खुद एक अभाज्य संख्या है, इसलिए 149 को 149 से कटा देंगे तो यह एक बार में कट जाएगी। अब कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पर लिखेंगे 447। देखिए, 447 जो यह संख्या एक बार 3 से कटा है और एक बार 149 से कटा है, तो इन दोनों को यहाँ पर गुणे के रूप में लिखेंगे, 3 गुणे 149। तो दोस्तों, जो यह आ गया ना 3 गुणे 149, यही इस 447 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर हो गया।